हेलो एंड वेलकम टू एक्वा स्टार स्पिरिचुअल हीलिंग चैनल। दोस्तों ये क्विक चैनलिंग है और कल से मुझे एक वर्ड मुझे बार बार मेरे माइंड में आ रहा है और वो है रैप और रैप अप और कवर करना या बांधना या एक ख़त्म करना like this. So maybe someone is unmarried and they are going in marriage partnership. Maybe it is in business partnership. आप पहले सिंगल काम कर रहे थे, अब आप पार्टनर ढूंढ रहे हो, पार्टनरशिप में काम करने वाले हो। तो सिंगलनेस को आपने छोड़ा और आप पार्टनरशिप में जा रहे हो, ये एक मीनिंग हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि आप गिफ्ट रैप कर रहे हो फॉर न्यू बिगिनिंग। सो आपने कुछ ख़त्म किया है, एक बड़ी साइकिल ख़त्म की है एंड नाउ यू आर रेडी फॉर न्यू बिगिनिंग। तो ये एक रैप अप हो सकता है। मे बी आपके लाइफ में न्यू बेबी आई है, उसकी वजह से ये एंड ऑफ वन साइकिल है और बिगिनिंग ऑफ न्यू साइकिल। ऑल्सो मे बी आप पहले बिज़नेस कर रहे थे, अब आप जॉब में जा रहे हैं, या आप जॉब में थे अब आप बिज़नेस में जा रहे हो। समथिंग यू आर एंडिंग एंड समथिंग इज़ स्टार्टिंग, न्यू स्टार्टिंग। मे बी आपने आपको कुछ चीज़ें खुद में चेंज करनी थी, वो आप अभी तक नहीं कर रहे थे, पर अभी आपने डिसाइड किया है कि अब मैं आई वांट टू चेंज। तो ये भी एक चेंज हो सकता है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। डाइट प्लान, पहले आप हेल्थ कॉन्शियस नहीं थे, अब आप हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हो, ये भी एक न्यू साइकिल है। सो इन दिस वे कोई तो है, कुछ तो है जो एंड हो रहा है और न्यू बिगिनिंग हो रही है। जो स्पिरिचुअल है उनके एनर्जी फील्ड में चेंज आएगा, उनके कॉन्शियसनेस में चेंज आएगा। मतलब अगर आप पहले 3D लेवल पे थे, काम कर रहे थे अपने ऊपर, तो अब आप 4D पे जाएंगे। जो 4D पे है वो 5D में एंटर होंगे। तो ये सब हो रहा है एनर्जेटिकली। तो मे बी आप बॉस हो और आप कंपनी में कुछ बदलाव ला रहे हो, कुछ पुराने जो चीज़ें थे आप बदल रहे हो, नई चीज़ें आप इंक्लूड कर रहे हो। ये ऑफिस में ही नहीं, आपके पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है। आपके थॉट पैटर्न्स आप सॉरी आपके थॉट पैटर्न्स, आप जिस तरह से सोचते हो, आपके फाइनेंस के बारे में आप जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से उसको प्रोसेस करते हो, उसमें भी आप बदलाव देखोगे। स्टेबिलिटी, मैरिज पार्टनरशिप में आप कुछ, अगर आप पहले से ही मैरिड हैं तो घर के लोगों से, फैमिली, बच्चों से, जिस तरह से आप रहते आ रहे हो उसमें कुछ बदलाव आप करोगे। रैपिंग अप मतलब में भी हो सकता है कि आप पुराना घर छोड़ के नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, है ना।
सो इस तरह का ये हो रहा है। या मे बी आपको कुछ एडिक्शन थी, ड्रिंकिंग, सिगरेट पीना या और कुछ, वो आप बदलना चाह रहे हो। हेल्दी लाइफस्टाइल आपको आप अभी अडॉप्ट करोगे, आने वाले समय में आपने डिसाइड कर लिया है। तो कुछ तो एंड आप कर रहे हो और न्यू बिगिनिंग के लिए आप प्रोसेस में हो, आप रेडी हो रहे हो। इस तरह से मे बी आपको बहुत दिनों से ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ शुरू करना चाहिए, पर आप खुद को ही सेल्फ सैबिटाज सैबी आप खुद को ही सेल्फ डाउट कर रहे थे कि मैं कर पाऊँगा या नहीं, कर पाऊँगी कि नहीं, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। इस तरह से आप खुद को ही पीछे रख रहे थे। आपके थॉट्स, आपके बिलीव्स आपके बारे में जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। तो मे बी आपने अब डिसाइड किया है कि वो सब मुझे बदलना है। जो स्टैग्नेशन था वो आपको चेंज करना है। ये किसी भी एरिया में हो सकता है, वो छोटी चीज़ भी हो सकती है और वो बड़ी से बड़ी चीज़ भी हो सकती है। सो ठीक है, तो ये चैनलिंग थी। एक तो 2 दिन से मुझे ये वर्ड मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, और क्योंकि मेरी ही तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी। और लूनर इक्लिप्स की वजह से लाइक एनर्जेटिकली मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड क्राउन चक्रा, ये सारे चक्रास में बहुत मूवमेंट है। मतलब ज़्यादा तो थ्रोट, थर्ड आई में अभी भी मुझे सेंसेशन हो रहा है, एंड थ्रोट चक्रा भी मेरा गला दुख रहा है। सो इसमें आप भी ऐसे सिम्टम्स देख रहे होंगे। मे बी नोवेयर आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत खुश हो रहे हो। मे बी सम टाइम आपको ऐसे लगेगा कि बहुत पुरानी कोई यादों में आप खो जाओगे और उसी में आप रोना शुरू कर दोगे, ऐसे भी कुछ हो सकता है। तो लेट इट बी। जैसे भी सिचुएशन एनर्जेटिकली आप फील कर रहे हो, उसे आप फील करो, गो विद द फ्लो, और उसे रिलीज़ करो। उसे होल्ड ऑन नहीं करना चाहिए। अगर आपको ऐसे लग रहा है कि रोना है तो डोंट होल्ड ऑन, आपको रोना चाहिए। सो इस तरह से हम एनर्जी को फ्री करते हैं। यस, और बहुत सारा पानी पिए, और इसमें अच्छा म्यूज़िक आप अगर सुनेंगे तो बहुत हेल्प मिलती है। एंड मंत्रा चैंटिंग भी आप कर सकते हो। आपके अगर गुरु है तो आप गुरु मंत्र चैंट कर सकते हो। ओमकार भी आप बोल सकते हो, ओम नमः शिवाय बोल सकते हो। एनी मंत्रास आप चैंट कर सकते हो, या आई एम प्रेजेंस, इस तरह से आप अफर्मेशन भी बोल सकते हो। पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव वाइब्रेशन, पॉजिटिव अप्रोच
रखें और एनर्जेटिकली जो हो रहा है उसे जस्ट गो विद द फ्लो एंड बहुत सारा पानी पिए। आपकी बॉडी अगर कोई फूड आप खा रहे हो और वो पच नहीं रहा है तो डोंट ईट दैट। आपकी बॉडी खुद ही आपको बोलेगी कि खाना है कि नहीं खाना है, या कितना खाना है, क्या खाना है, वो भी आपको इच्छा हो जाएगी वो खाना खाने की। तो आप उस तरह से फूड ले सकते हो। एंड यस, यही था मैसेज आज का। सो ये बहुत क्विक मैसेज है। होप ये आपको हेल्पफुल लगेगा। एंड टेक केयर, लॉट्स ऑफ सनशाइन, गुड लक, बाय।